हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। एंड यहाँ पे क्लास 6 से क्लास 8 तक का पूरा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है बाय योर एक्सपर्ट टीचर्स। एंड वी हियर एट मैग्नेट ब्रेन्स वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपके पास सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कंटेंट है वो बेस्ट पॉसिबल वे में अवेलेबल हो, सो दैट यू कैन अवेल ग्रेट मार्क्स in your exams. Okay, so on this note, what are we going to start? We are going to continue with the 6th unit of our class 8 Gulmohar book, जहाँ पे हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? Feathered Friend. Now we have already seen the explanation of this chapter, summary and question answers. जो हमारा लास्ट पार्ट बचा है वो है ग्रामर पार्ट. So अब हम ग्रामर, वोकैबुलरी और राइटिंग पार्ट से स्टार्ट करते हैं. Now here we could, now first we have certain sentences. Read these sentences. We could see at once that something was wrong. Claribel had already learned how to operate in the absence of gravity. Beaming broadly, I removed the oxygen mask. Sven Olsen would have ignored the rule. Claribel did not believe in doing unnecessary work. अब आपको इसमें यहाँ जो लिखे हैं बेयर, इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंट पार्टिसिपल, ये सब क्या होते हैं ये पहले आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी. सो हियर व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज, यहाँ पे जो वी कुड सी एट वंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, यहाँ पे आई एम गोइंग टू फर्स्ट एक्सप्लेन यू समथिंग. इसको आप मत देखो, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको समझो. जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स दो कैटेगरी के होते हैं, ये हमको पता है. एक होते हैं फाइनाइट वर्ब्स और एक होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है. फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जिनका रूप बदलता रहता है, विच मीन्स एज पर द टेंस. आई एम गिविंग यू 3 पॉइंट. एज पर द टेंस, एज पर द पर्सन और एज पर दी नंबर. नंबर मतलब सिंगुलर या प्लूरल, इसके हिसाब से जिनका फॉर्म बदलता रहता है. जैसे कि अगर मैं बोलूं आई एम ईटिंग एन एप्पल, सो यहाँ पे ईटिंग है. अगर मैं बोलूं मैंने खा लिया तो हो जाएगा आई हैव ईटन एन एप्पल. मैंने खाया था, आई एट एन एप्पल. सो यहाँ पे आप देखो जो बेसिक फॉर्म है वर्ब का वो है ईट. ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है. तो जब चेंज होता जा रहा है कंटिन्यूसली, ये जो वर्ब्स होते हैं जो टेंस, पर्सन और नंबर के हिसाब से चेंज हो जाते हैं वर्ब का फॉर्म, इन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, ठीक है. लेकिन देयर आर सर्टेन वर्ब्स जो एज पर योर टेंस, एज पर योर पर्सन और नंबर बदलते नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, स्वाति लाइक्स टू टीच. अब यहाँ पे स्वाति इज सिंगुलर. दे लाइक टू टीच, we like to teach, she likes to teach, he likes to teach, it likes to teach. मैंने यहाँ पे they liked to teach, स्वाति will like to teach. अब मैंने यहाँ पे हर तरीके का टेंस यूज कर लिया, हर तरीके का नंबर यूज कर लिया, लेकिन to teach में कोई चेंज आया नहीं आया. तो ये जो बेसिक चीज होती है ना नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो अब मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाली हूं वो ये है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं, बेसिकली नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं. एक होते हैं इन्फिनेटिव्स. इन्फिनेटिव मतलब जहां पे टू और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ठीक है. जैसे कि टू प्ले या फिर टू वॉच, टू सी. यहाँ पे प्ले क्या है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है. दूसरा होते हैं जेरेंट्स. जेरेंट्स मतलब क्या होता है? जहाँ पे वर्ब जो होता है वो आईएनजी फॉर्म में होता है. वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है, लेकिन वो एक नाउन की तरह एक्ट करता है. कैसे एक्ट करता है? वो एक नाउन की तरह, सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग इज माई हॉबी. व्हाट इज माई हॉबी? प्लेइंग इज माई हॉबी. अब यहाँ पे प्ले में आईएनजी लग रहा है. प्ले में आईएनजी लग रहा है. प्ले बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसमें आईएनजी लग रहा है. तो यहाँ पे प्लेइंग, शी इज प्लेइंग बोलती तो ये फाइनाइट वर्ब होता. शी इज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग एंड शी विल प्ले. यहाँ पे प्ले का फॉर्म चेंज होगा, लेकिन प्लेइंग यहाँ पे एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है. प्लेइंग इज माई हॉबी. व्हाट इज माई हॉबी? प्लेइंग इज माई हॉबी. ओके. सिंगिंग बर्ड्स. अब यहाँ पे जैसे है ना, सिंगिंग इज हर पैशन. व्हाट इज हर पैशन?
सिंगिंग इज हर पैशन। तो यहाँ पे जो नाउन की तरह एक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जेरेंड्स। और थर्ड फॉर्म होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मतलब क्या होते हैं, जो वर्ब में ईडी फॉर्म या ईएन फॉर्म या आईएनजी फॉर्म अपन लगाते हैं, लेकिन ये एज एन एडजेक्टिव ऐड करते हैं, ये एज एन एडजेक्टिव एक्ट करते हैं। कैसे एडजेक्टिव ऐड करते हैं, जैसे मैंने बोला डांसिंग डॉल्स आर माय फेवरेट। कैसी डॉल्स आर माय फेवरेट, डांसिंग डॉल्स आर माय फेवरेट। तो यहाँ जो डांसिंग है ये एक डॉल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ ब्रोकन ग्लासेस आर अ वेस्ट, ब्रोकन ग्लासेस वेस्ट होते हैं। सो कैसे ग्लासेस, ब्रोकन ग्लासेस, तो ये भी एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। ये होते हैं हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो अब जो है we have learned that unlike finite verbs, those verbs do not change with any change in person, number or tense. अब हमें कुछ examples दिए हुए हैं, जैसे she likes to read horror story, ये simple present tense है कि उसको horror story पढ़ना पसंद है। The main और finite verb like ये हर जगह बदलेगा, कैसे, you like to read horror stories। अब जैसे she की जगह जब मैंने you किया तो you के साथ कभी s नहीं आता, तो you के साथ like हो गया, he के साथ likes हो गया। अब जब past tense की बात कर रही हूँ they के साथ liked हो गया। तो यहाँ पे हर जगह वो अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। नोटिस दैट द नॉन फाइनाइट वर्ब रिमेन्स अनचेंज्ड। टू रीड, टू रीड, टू रीड, टू रीड में कोई चेंज आया नहीं आया, नॉन फाइनाइट वर्ब इसमें अनचेंज था। सिमिलरली जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की बात करते हैं, आई एम रनिंग टू कैच द बस, ही इज रनिंग टू कैच द बस, और टेंस भी अगर चेंज कर दिया, जैसे ही इज रनिंग टू कैच द बस या ही वॉज रनिंग टू कैच द बस, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रनिंग में कहीं से कहीं तक कोई चेंज आया नहीं आया। सो ये हो जाते हैं आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई वॉज रनिंग, आई एम रनिंग, आई विल बी रनिंग, लेकिन यहाँ जो ये आईएनजी फॉर्म है इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। नेक्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल, जैसे होते हैं शी हैज स्पोकन टू हिम, शी हैज स्पोकन टू हिम, दे हैव स्पोकन टू हिम, आई हैव स्पोकन टू हिम, आई हैड स्पोकन टू हिम, आई विल हैव स्पोकन टू हिम। तो इसमें यहाँ पे स्पोकन कहीं से कहीं तक चेंज हुआ नहीं हुआ, ये होते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अंडरस्टूड। अब हमें करना क्या है, हमको ये करना है, हमारे पास कुछ जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें जितने भी वर्ब के फॉर्म्स हैं फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, उसको हमको मेंशन करना है। जैसे कि वॉचिंग द बर्ड्स फ्रॉम द ट्री टॉप्स, वॉन्टेड टू फ्लाई विद द बर्ड्स। ठीक है, आई वॉन्टेड टू फ्लाई विद द बर्ड्स। तो अब यहाँ पे वॉचिंग द बर्ड्स, वॉचिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद यहाँ पे है आई वॉन्टेड टू फ्लाई, टू फ्लाई, टू फ्लाई क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, राइट। टू फ्लाई क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। तो हमें इस तरीके से हर जगह बताना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है। तो जैसे अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। मीरा डिसाइडेड टू प्रैक्टिस मोर, एनकरेज्ड बाय हर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। नाउ हियर देखो, मीरा डिसाइडेड, यहाँ पे ये जो वर्ड डिसाइडेड है ये बता रहा है कि मीरा ने डिसाइड किया था। अगर ये प्रेजेंट की बात होती तो होता मीरा इज, या तो अगर कंटिन्यूस होता तो हम बोलते मीरा इज डिसाइडिंग, या हो जाता मीरा डिसाइड्स, या मीरा अगर मीरा की जगह कोई और होता तो दे डिसाइड हो जाता। तो यहाँ पे ये एक फाइनाइट वर्ब है जिसका कंटिन्यूसली फॉर्म चेंज हो रहा है। तो हमने लिखा सबसे पहले फाइनाइट वर्ब्स कौन से हैं, डिसाइडेड। अब आगे बढ़ते हैं, मीरा डिसाइडेड टू प्रैक्टिस। टू प्रैक्टिस कौन सा वाला फॉर्म होता है, टू के साथ बेस फॉर्म आ गया इन्फिनेटिव फॉर्म, टू प्रैक्टिस मोर, एनकरेज्ड बाय हर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। एनकरेज्ड बाय, अब एनकरेज्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, क्या है एनकरेज यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिसिंग स्टेडिली एंड सिंसियरली गेव हिम अ बेटर चांस टू सक्सीड। सबसे पहले कौन कौन से वर्ब्स हैं, प्रैक्टिसिंग, स्टेडिली एंड सिंसियरली, गेव हिम अ बेटर चांस टू सक्सीड। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रैक्टिसिंग क्या हो गया, ये हो गया आपका जेरेंट। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिसिंग
डूइंग व्हाट, प्रैक्टिसिंग स्टेडीली एंड सिंसियरली। तो यहाँ प्रैक्टिसिंग एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि वो बता रहा है आप क्या काम कर रहे हो। तो प्रैक्टिसिंग स्टेडीली एंड सिंसियरली ये एक जेरेंड हो गया आपका। ओके, देन यहाँ पे गेव, अब ये गिव, गेव, गिवन ये फॉर्म चेंज हो रहे हैं तो ये हो गया फाइनाइट वर्ब, और टू सक्सीड मतलब इन्फिनिटिव। ओके, नेक्स्ट, द चिल्ड्रन हैव decorated the room to prepare for Republic Day. The children have decorated the room. Decorated, अब यहाँ पे जैसे the children have decorated, she has decorated और she will decorate, तो यहाँ decorate का फॉर्म चेंज हो जाएगा, I decorate, you decorate, she decorates। तो यहाँ पे decorate का फॉर्म चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो है यहाँ पे हम इसमें जो है द चिल्ड्रन हैव डेकोरेटेड, आई हैव डेकोरेटेड, यू हैव डेकोरेटेड, शी हैज डेकोरेटेड, डेकोरेटेड अभी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया और टू प्रिपेयर क्या हो जाएगा इसमें, इन्फिनिटिव फॉर्म। Next is we enjoy eating ice cream in the hot summer months when the temperature are soaring. अब यहाँ पे देखो सबसे पहले we enjoy, she enjoys, I enjoy, ये फॉर्म चेंज हो रहा है, ये finite verb है। We enjoy eating ice cream. What do you enjoy? What is it? Eating ice cream. Eating एक gerund हो गया, क्यों? क्योंकि तुम कोई क्या चीज एंजॉय कर रहे हो, ये एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। व्हाट डू यू एंजॉय? ईटिंग आइसक्रीम। और व्हेन द टेम्परेचर्स आर सोरिंग, ये क्या हो गया? सोरिंग हो गया आपका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, नॉट पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इज she likes to do nothing except reading during the holidays. She likes, again likes जो है she के साथ likes है, लेकिन you के साथ likes होता नहीं, you के साथ क्या होता है? you like, they like, so ये change हो रहा है, ये finite verb हो गया। she likes to do nothing, to do क्या हो गया? यहाँ पे ये जो है to do infinitive हो गया। she likes to do, यहाँ पे हम इसको काट के क्या करेंगे? infinitive। ठीक है, और नथिंग एक्सेप्ट रीडिंग। व्हाट डज शी लाइक? रीडिंग। रीडिंग मतलब अगर मैंने क्वेश्चन किया आपसे उसे क्या पसंद है, नाउ यू आर आंसरिंग रीडिंग। रीडिंग इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन, तो ये क्या हो जाएगा? जेरेंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं, Sven wanted to see how a bird would operate in the space station. Notice the pattern highlighted. It is a widely occurring verb pattern in which the main verb combines with another verb form. Main verb plus to infinitive, like Sven wanted to see. Wanted to see. I wanted to play. She wanted to go. जहाँ पे आपका मेन वर्ब आता है उसके बाद आप infinitive यूज कर रहे हो। Sven began looking for Claribel in the morning. अब यहाँ पे Sven began looking for. Here too we have a verb pattern. इधर पे verb pattern क्या है? Main verb और उसके साथ gerund. He began looking for, तो main verb उसके साथ gerund आ रहा है। तो अब आपको करना क्या है? Some verbs such as like combine with either an infinitive or with a gerund. For example, I like to play. ओके, या फिर जैसे शी लाइक्स टू ईट फ्रेश फ्रूट, शी लाइक्स ईटिंग फ्रेश फ्रूट, तो यहाँ पे टू ईट या आईएनजी फॉर्म दोनों आ रहा है। ही एंजॉयज टू डांस, तो यहाँ पे ही एंजॉयज मेन वर्ब और इन्फिनेटिव। शी वॉन्ट्स टू हैव आइसक्रीम, ही एंजॉयज डांसिंग, शी वॉन्ट्स हैविंग आइसक्रीम। ठीक है, तो अब जो है नोट, देयर इज नो रूल अबाउट विच वर्ब्स कंबाइन विथ विच फॉर्म। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि इस वर्ब के साथ ऐसा ही होगा, इसके साथ इन्फिनेटिव होगा या इसके साथ जेरेंड ही होगा। वी लर्न इट बाय सीइंग द कॉम्बिनेशंस अगेन एंड अगेन व्हाइल रीडिंग और लिसनिंग, एंड व्हेन इन डाउट वी कैन लुक अप अ डिक्शनरी। तो अब हमें ना लुकिंग जो आ रहा है, सो आई वॉन्ट लुकिंग इन टू द बुक, ऐसा हो गया आई वॉन्ट टू लुक इन टू अ बुक, तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आती है। जब आप बार बार कोई बुक रीड कर रहे हो या यू कम अक्रॉस अ न्यूज़ पेपर और द मैगजीन, या अगर कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज लुक अप इन टू द डिक्शनरी। अब आपके पास जो बी पार्ट है क्या है वो? कंप्लीट दीज सेंटेंसेज बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। अब जैसे है दे एक्सपेक्टेड सक्सीडिंग इन देयर स्ट्रगल या टू सक्सीड, तो यहाँ क्या आएगा? टू सक्सीड। दे डिड नॉट विश डैश द नेबर्स सस्पिशियस, दे डिड नॉट विश मेकिंग
या to make the neighbors suspicious. They did not wish to make the neighbors suspicious. You need to practice speaking clearly, and you need to practice to speak clearly. You need to practice speaking clearly. They hesitated opening the door or they hesitated to open the door. तो क्या आ जाएगा? They hesitated to open the door. Next is stop dash. We don't want dash people up. Stop shouting. We don't want to wake people up. Do you remember dash him at the party last week? Do you remember to meet him? No. Do you remember meeting him? क्या तुम्हें याद है तुम उससे मिले थे पार्टी में last time? Okay? Next is the doctor said you must stop smoking immediately or you must stop to smoke immediately. We have to get up early, don't forget. Dash the alarm, don't forget. So यहाँ पे है we have to get up early. Don't forget to set the alarm or don't forget setting the alarm. तो हम बोलेंगे to set the alarm you must stop smoking immediately. अब आते हैं next question की तरफ. Match the words in A with their meanings in B. You have two more meanings in B that you need. So tricky का क्या मतलब होगा? Tricky, forbid, excel, confess. So I am going to directly show you the answers. Tricky का मतलब होता है कुछ ऐसा जिससे डील करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, like difficult to deal with. Forbid, like forbid का मतलब होता है tell someone that they are not allowed to do something. For example, I forbid you to lie to your mother. मतलब मैं तुमको अलाउ नहीं कर रही हूँ कि तुम अपनी मम्मा से झूठ बोलो. एक्सेल करना मतलब किसी चीज़ में बहुत आगे बढ़ना, किसी चीज़ में बहुत महारत हासिल कर लेना. सो डू समथिंग बेटर देन मोस्ट पीपल. कन्फेस का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई गलती करी तो आपने अपनी गलती मान ली और सामने वाले को बता दी कि हाँ मैंने ऐसा किया था. एडमिट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. नेक्स्ट इज स्मगल. स्मगल मतलब किसी को बिना बताए इलीगल तरीके से छुपके से किसी चीज़ को अपने साथ लेके आ जाना. तो टेक समवन सीक्रेटली टू अ प्लेस वेयर दे आर नॉट अलाउड. समवन और समथिंग. थ्राइव. थ्राइव का मतलब क्या होता है? नरिश होना, बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. रिटॉर्ट का मतलब होता है वापस चले जाना. रिप्लाई क्विकली इन एन एंग्री और ह्यूमरस वे. रिटॉर्ट के जैसे यहाँ पे जो मीनिंग दिया हुआ है वो है कि आप रिप्लाई कर रहे हो क्विकली इन एन एंग्री और ह्यूमरस वे. रिवाइव का मतलब होता है वापस होश में आ जाना. सो डू समथिंग बेटर देन मोस्ट पीपल. सो यहाँ पे इसमें डू समथिंग बेटर देन मोस्ट पीपल नहीं है इसका आंसर. इसका आंसर रहेगा गो बियॉन्ड, डू समथिंग, become, take someone secretly to a place, to take away, difficult to deal with, go beyond what rules or laws say you are allowed to do something better than most people. Revive का मतलब basically होता है that you know वापस आ जाना, like you get rejuvenated. Okay, now next question is use the correct words from the box to write sentences about these situations. So अब आपको यहाँ पे ऑलरेडी सेंटेंसेस दिए हैं. इन सेंटेंसेस में से कौन से वर्ड्स हैं जो रिप्लेस करके आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो? तो हम देख लेते हैं. यू वॉच अ फिल्म दैट एंडेड क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली एंड यू फेल्ट कंफ्यूज्ड. तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? अगर मुझे इसमें आंसर लिखना है तो इसका हो जाएगा आई वॉच्ड अ फिल्म विच एंडेड क्वाइट एब्रप्टली. आई वॉज लेफ्ट फीलिंग कंफ्यूज्ड. नेक्स्ट इज Tina asks Neha to be her partner for the history project, but Neha does not like Tina's project topic and refuses the offer patiently. तो अब इसका क्या? Neha did not like Tina's topic for the history project, which is why she turned her down apologetically. मतलब उसने उसको माफ़ी मांगते हुए मना कर दिया so as not to hurt her friend's feelings. Then Siddharth is starting boarding school and his parents feel sad while dropping him off. तो हो जाएगा सिद्धार्थ पेरेंट्स ड्रॉप्ड हिम ऑफ एट द गेट्स ऑफ हिज न्यू बोर्डिंग स्कूल मोर्नफुली. कैसे उन्होंने किया? मोर्नफुली मतलब दुखी होते हुए उसे ड्रॉप किया. नेक्स्ट इज द टीचर इज इंस्ट्रक्टिंग हिज स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू मेजर आउट केमिकल्स फॉर द साइंस एक्सपेरिमेंट. इसका क्या लिखेंगे हम? द टीचर इज इंस्ट्रक्टिंग हिज स्टूडेंट्स हाउ टू प्रिसाइसली मेजर, मतलब एग्जैक्टली कैसे मेजर करना है द केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर देयर साइंस एक्सपेरिमेंट. Jerome trips and almost falls while going on stage for the performance. He is amused by his clumsiness and tells his friends about it. So Jerome laughingly narrated the incident of his tripping and falling on his way to the stage for his dance performance at the annual cultural night of his college.
अब है यहाँ पे, ये तो हम देख चुके हैं एंड हियर वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस. सो गाइज रिमेंबर दिस थिंग, वर्ब्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. अगर आपको वर्ब्स में कोई भी डाउट है, स्पेशली फाइनाइट नॉन फाइनाइट में, सो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट जहाँ पे ग्रामर के सारे टॉपिक्स जो हैं कवर कर चुके हैं हम लोग. सो यू कैन जस्ट गो देयर, मेक श्योर कि आप जो हो उस टॉपिक को और अच्छे से समझ लो, और एल्स यू कैन ऑलवेज राइट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड आई कैन हेल्प यू विद इट. ओके, थैंक यू सो मच. ये सारे वीडियोज़ आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे magnetbrains.com, जहाँ पे आपको करना क्या है, आपको क्लास सेलेक्ट करनी है. क्लास मेंशनड होती है, क्लास सेलेक्ट करो. जैसे ही आप क्लास पे क्लिक करोगे सारे सब्जेक्ट्स अपीयर हो जाएंगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द video that you wish to watch and then your video will start. Now this is very simple. Do not forget to like, share and subscribe this video if you understood it well. In our next video we are going to start with the next chapter. Thank you so much. Take care of yourself. Bye.